हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश और हिंदी की कॉपी दिखा रहे हो और दूसरे भी सब्जेक्ट की कॉपी दिखाइए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री की कॉपी। किसकी? क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी है। इस कॉपी में देखना, ये टॉपर बच्चों की कॉपी है जिसमें 70 में से 70 जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर के आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है ये होता है। इसमें से पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले मिले हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आप सोचते हो कि केमिस्ट्री में किस तरह से नंबर आएगा, मैथ में कैसे आएगा, फिजिक्स में कैसे आएगा, हिंदी और इंग्लिश में तो आपको लिखते हो तो नंबर मिल जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे नंबर मिलता है, क्या कुछ भी लिख के आने से नंबर मिल सकता है क्या, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये टॉपर बच्चों की कॉपी है, पूरे में पूरे नंबर मिले हैं, कहीं पर गलत है ही नहीं, तो नंबर काटोगे कैसे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आइए हम आपको एक एक चीज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि कैसे आपको किस पैटर्न पर और किस तरह से लिखना है। तो देखो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका लिखा गया है 70/70, यानी कि फुल मार्क्स 70 में 70 पूरा का पूरा दिया गया। पहला क्वेश्चन जो आता है आपका मेरे भाई, आंसर नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव आता है जो कि 6 नंबर का होता है, पूरा का पूरा सही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरे में पूरे इस बच्चे को दे दिया गया है। अगले नंबर पर आते हैं हम, दूसरे नंबर, सेकंड दूसरे पर, जहां पर ये दो दो नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें यहाँ पर परासरण और विसरण में यहाँ पर अंतर लिखना था, बिल्कुल लिखा है, बच्चे ने सही लिखा है और पूरे के पूरे 2 में 2 नंबर दे दिए गए। तीसरे नंबर पर है जो दूसरे का आंसर नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, यह है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। यहाँ पर भी बच्चों को बताना था, बिल्कुल बच्चे ने सही आंसर लिखा, यहाँ पर भी 2 में 2 नंबर पूरा का पूरा दे दिए गए। ध्यान रखना, इसी तरह से डिफिनीशन और उसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पर एक एक नंबर, यहाँ पर एक ही नंबर मिलता है, अगर बच्चे ने ये न लिखा होता तो एक नंबर कट जाता है। राउल्ट का नियम यहाँ पर बच्चे ने लिखा, बिल्कुल सही लिखा, 2 में 2 पूरे के पूरे नंबर मिल गए। इसी तरह से आपको भी लिखना, अगर आपकी राइटिंग नहीं भी बनती है ना, तो भी आप अगर सही लिख के आओगे ना, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसी का तो नंबर मिलता है, एक नंबर इसका, एक नंबर इसका, 2 नंबर मिल गए। अगर आप एग्जांपल नहीं दोगे ना, तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर आधा नंबर ही दे दे, लेकिन अगर आप एग्जांपल यहाँ पर लिखोगे ना, तो उसको मजबूरी हो जाएगी पूरे में पूरे नंबर देने की। आंसर नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही है। मानव में प्रोटीन का क्या कार्य, बिल्कुल सही लिखा। प्रोटीन का ये विकृतीकरण, बिल्कुल सही लिखा बच्चे ने, बिल्कुल पूरे में पूरे 2 में 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का सभी क्वेश्चन होते हैं, सब पूरे में पूरे दिए गए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बच्चे ने सही लिखा। क्या गलती है आप बताओ, क्या गलत आपको लग रहा है? बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा सही है, तो पूरा नंबर दिया गया है। यहाँ पर भी सही है, और लिखने का जो पैटर्न है वो भी सही लिखा हुआ है बच्चे ने। देखो जी, ये जो हाशिया है ना, एक ही तरफ लाइन खींचना, आप दोनों तरफ लाइन खींच देते हो, बीच में थोड़ी सी जगह बचती है, वहीं पर लिखते हो और आप कॉपी लेते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। ऐसा नहीं है, आप लिखोगे, सही लिखा है तो नंबर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा किसी भी तरह। देखो जैसे यहाँ पर बच्चे का ये चीज गलत हो गया, बच्चे ने केवल एक लाइन इसी तरह से कट करके उसी चीज को नीचे लिख दिया, तो बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ पर भी देखो कितने अच्छे से लिखा बच्चे ने, कोई गलती नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, पूरे में पूरे नंबर यहाँ पर भी मिल गए। ये देखो यहाँ पर भी लिख दिया गया तृतीयक एमीन, और यहाँ पर ये आपका नियम लिख दिया गया, रूल्स लिख दिया गया, जो जो भी पूछा गया था पेपर में उसको लिख दिया गया, वो भी पूरे पूरे नंबर यहाँ पर भी इसको मिल गए हैं। आप जोड़ते रहिए, पूरे नंबर जोड़ते रहिए, 3 नंबर यहाँ पर लिख दिया गया। अभिक्रिया पूर्ण करनी थी तो बिल्कुल पूरा कर दिया गया, और 3 में 3 यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट आंसर नंबर 5 जो 4 नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। मोल प्रभाज लिखना था, बिल्कुल लिखा। विलय के मोल प्रभाज और वाष्प दाब में संबंध बताना था, बिल्कुल बच्चे ने बताया। देखो यहाँ पर अच्छे से बताया, बिल्कुल 4 में 4 नंबर इसको दे दिया गया है। पूरा यहाँ तक इन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल इन्होंने सॉल्व किया, और बिल्कुल यहाँ पर आके इनका समाप्त हुआ, और यहाँ पर भी इनको देखो यूरिया का मोल प्रभाज निकाल दिया और पूरा का पूरा नंबर मिल गया। तो इसी तरह से आपको भी करना। देखो यहाँ पर बच्चे ने जो कैलकुलेशन है ना, यहीं पर किया, यहीं पर आपको भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना है, जिससे पता चले एग्जामिनर को कि हाँ आपने पूरा का पूरा अपने मन से किया है, कहीं से चीटिंग नहीं करी है। यहाँ पर भी देख लो किस तरह से लिखा गया। ऐसे ही आपको अच्छे से लिखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई, सब लिख सकते हो। आपको पता है, कुछ ना कुछ तो पता है, जो भी पता है ना उसको इसी तरह से लिखो जैसे आगे की कॉपी चेक हुई ना। अब यहाँ पर एग्जामिनर पढ़ता थोड़ी ना है, बस सही करके नंबर दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे जितना भी अच्छा इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही लिखा। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो जाता है, लेकिन याद रखना मेरे भाई, रिएक्शन बहुत जरूरी है। रिएक्शन अगर आप बिल्कुल सही करते हो तो यहाँ पर देखो पूरे में पूरे 5 में 5 नंबर मिल गए। तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा कॉपी आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा, क्या होता है जब जब क्वेश्चन आता है ना,
क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल में ये कॉपर प्रवाहित कराने पर 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर प्रवाहित कराने पर क्या होता है, तो उसमें आपको रिएक्शन इसी तरह से लिखना होता है। कितना बेहतरीन तरह से लिखा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे ना, कितना बेहतरीन तरह से लिखा गया है मेरे भाई। बस इसी तरह से आपको भी लिखना है, तैयारी करनी है, और कट पिट बिल्कुल नहीं करना। जहां पर गलत हो जाए ना, एक लाइन ऐसे कट करना, नीचे लिख देना, एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा। क्या एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा और पूरे में पूरे नंबर आपको दे देगा। देखो बच्चे ने यहां तक भी लिख दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इसी तरह से और इसी पैटर्न पर आपको लिखना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सही करके आओगे तो नंबर मिलेगा, अगर गलत होगा ना तो नंबर नहीं मिलेगा। चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, वहां पर कोई मैटर नहीं करता। तो अब तैयारी करो और बहुत अच्छे से लिखो। थैंक यू।